हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ISR एकेडमी। आज हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, प्रीवियस वीडियो में हमने सॉल्ट्स कवर किए थे। आज हम लोग नया कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। ठीक है, आज देखो हम लोग एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज बफर सोल्यूशन। बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि बफर सोल्यूशन होता क्या है। ये एट दी एंड हम लोग रट्टा मार लें, कुछ भी कर लें, ठीक है, तो कुछ टाइम के लिए याद रहता है, बाद में अपने आप दिमाग से निकल जाता है। तो बफर सोल्यूशन क्या होता है, क्यों यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। प्लस इसमें एक हमको डेरिवेशन मिलेगा छोटा सा, जिसको हम लोग हेडरसन हैशेलबैच इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, वो भी कवर करेंगे। पूरा डेरिवेशन कैसे फार्मूला बनता है, कैसे काम करता है, प्लस उसके ऊपर न्यूमेरिकल एग्जाम में कैसे एक्सपेक्टेड है, हर एक चीज़ को हम लोग धीरे धीरे देखते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग बफर सोल्यूशन ही कवर करने वाले हैं। बफर पूरे वीडियो में बफर सोल्यूशन, उन पे न्यूमेरिकल्स, उनकी इक्वेशन, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखते रहो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है, बट बार बार इधर उधर बुक से रेफर करने के बाद स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये होती क्या चीज़ है। ठीक है, बफर सोल्यूशन ऐसी चीज़ है जो हमारे डेली लाइफ से कनेक्टेड है, हम लोग डेली लाइफ में यूटिलाइज कर रहे हैं, हमारे बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट है। तो देखो होता क्या है। इसके पहले देखो, जब हम लोग पीरियोडिक टेबल बोलते हैं तो पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 18 है, ठीक है, ग्रुप 18 को एक नाम है, इसको हम लोग बफर ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, जनरली टेक्स्ट बुक वगैरह में देखोगे तो लिखा हुआ मिल जाता है ना, नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, नॉन रिएक्टिव गैसेस, ग्रुप 18 एलिमेंट, जीरो ग्रुप एलिमेंट, इनर्ट एलिमेंट, ऐसा कुछ लिखा हुआ मिल जाता है। बट इसको एक नाम होता है बफर ग्रुप। ठीक है, बफर ग्रुप का इसका बोलने का रीज़न ये होता है कि इसके पहले ग्रुप 17 होगा, जो किससे भरा होता है, पूरा हैलोजन से। ठीक है, हैलोजन पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसिडर किए जाते हैं। और अगर यहाँ पे मैं पीरियोडिक टेबल को एंड कर दूँ तो इसके बाद अगर हम लोग फिर से देखें तो फिर से फर्स्ट ग्रुप मेरे को स्टडी करना पड़ता है। और फर्स्ट ग्रुप क्या होते हैं, सारे मेटल्स होते हैं, और ये मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और हेलोजन क्या हो गया, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। तो ऐसे दो ग्रुप जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए रेडी पड़े हुए हैं, और ऐसा एक ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए रेडी पड़ा हुआ है। ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द पीरियोडिक टेबल एंड मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन द पीरियोडिक टेबल। इनके बीच में एक ग्रुप एग्जिस्ट करता है जो पूरी तरह से क्या होता है, न्यूट्रल होता है, जिसका कोई भी लेना देना नहीं है, ना तो इलेक्ट्रॉन देगा ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा। ऐसे ग्रुप को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, बफर ग्रुप। ठीक है, एक ऐसा इंसान जो पूरी तरह से बीच में न्यूट्रल पड़ा हुआ है, एक तरफ झगड़ा मारा मारी हो रहा है, दूसरी तरफ हो रहा है, बट बीच में आराम से रुका हुआ है, दैट इज बफर। ठीक है, सिंपल सा वर्ड का मतलब ये होता है कि जो खुद क्या हो, बहुत ज़्यादा टेंशन ना ले, राइट। कुछ भी हो रही है ज़िंदगी में, कुछ भी चल रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है, वहाँ कुछ हो रहा है, जिसका किसी से लेना देना नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं बफर। ठीक है, अब ये चीज़ बफर सोल्यूशन से कैसे रिलेट करती है वो हम लोग देखते हैं। मान लो कि हम लोग ने एक बीकर लिया हुआ है, इसमें वाटर डाल दिया जाए। ठीक है, कुछ टाइम के बाद इसमें मैं एसिड डाल देता हूँ। ठीक है, कुछ टाइम के बाद इसमें मैं एसिड ऐड कर देता हूँ, तो सीधी सी बात है, इसका क्या हो जाएगा, H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, और H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो K वैल्यू बढ़ जाएगी, और ये सोल्यूशन फाइनली क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ये जनरल कॉन्सेप्ट है जो अभी तक हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट एक मेरे पास सोल्यूशन है जिसमें वाटर ही ले लेते हैं, और इसमें मैं बहुत सारा बेस डाल देता हूँ। ठीक है, बेस डालने से क्या हुआ कि इसकी Kb वैल्यू बढ़ गई, और OH- का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ गया। ये दोनों वैल्यूज बढ़ते ही इस सोल्यूशन को मैं क्या बोल दूंगा, बेसिक कैरेक्टर का है। ठीक है, यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर है, बराबर। अब मान लो कि हमारे एक्सपेरिमेंट लैब में
किसी ने एक सोल्यूशन रखा है और हमें बताया नहीं कि ये क्या सोल्यूशन है, ठीक है। कुछ टाइम के बाद मैं इसमें एसिड डाल देता हूँ, ठीक है। मान लो पहले इसका pH 4 था, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। उसके बाद मैंने एसिड इसमें ऐड कर दिया, ठीक है, बहुत सारा एसिड डाल दिया। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसकी जो pH वैल्यू है वो और कम हो जानी चाहिए, मतलब इसका H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाना चाहिए और इसका एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ना चाहिए था, ये हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट मान लो कि बाद में मैंने कुछ चेक किया तो इसकी pH वैल्यू पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है। मुझे एक्सपेक्टेड तो था एसिड डालने के बाद कि H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, बट जब मैंने चेक किया तो इसके H+ पे कोई भी इफेक्ट देखने को मुझे नहीं मिला है, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, कुछ टाइम के बाद इसमें मैं कुछ बेस डाल देता हूँ, ठीक है। तो सीधी सी बात है, pH वैल्यू क्या हो जानी चाहिए थी, बढ़ जानी चाहिए थी। सोल्यूशन का अगर pH बढ़ रहा है 7 तक तो न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर अगर बढ़ रहा है तो बेसिक होता जाएगा। मान लो इसकी pH वैल्यू बढ़ जानी चाहिए थी क्योंकि इसमें मैंने बेसिक सोल्यूशंस ऐड किए या बेस ऐड किया है, तो pH वैल्यू बढ़नी चाहिए थी, ऐसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट इसको ऐड करने के बाद भी इसकी pH वैल्यू पे कोई खास फर्क देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ऐसे ही सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बफर सोल्यूशन। कोई ऐसा सोल्यूशन जिसकी pH वैल्यू चेंज ना हो या तो बहुत ज़्यादा चेंज ना हो, ठीक है। द सोल्यूशन विच रेजिस्ट द ड्रास्टिक चेंज इन pH आफ्टर द एडिशन ऑफ एसिड या बेस। कोई सोल्यूशन जो pH वैल्यू को मेंटेन करके रखता है, चाहे तुम उसमें बहुत सारा एसिड ऐड कर दो या बेस ऐड कर दो। बहुत सारे से मतलब मान लो तुमने एसिड डाला है तो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसकी pH वैल्यू कम हो जानी चाहिए थी, बेस डाला है तो उसकी pH वैल्यू बढ़ जानी चाहिए थी, बट वैसा वो सोल्यूशन बिहेव नहीं कर रहा है, तो दैट पर्टिकुलर सोल्यूशन इज कॉल्ड एज बफर सोल्यूशन। समझ में आया? ऐसा सोल्यूशन जो pH वैल्यू को मेंटेन करके रखता है आफ्टर द एडिशन ऑफ एक्सटर्नल एसिड एंड बेसिस विच रेजिस्ट द ड्रास्टिक चेंज इन pH वैल्यू। थोड़ी बहुत चेंज होगी, वो मैटर नहीं करता है, बहुत ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला कि हम लोग डेली लाइफ में बफर सोल्यूशन को यूज़ कर रहे हैं या हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे तुमने कोई एसिडिक चीज़ खा ली या बेसिक चीज़ खा ली तो तुम्हारा जो ब्लड है वो क्या एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ जाएगा क्या, उसमें एसिडिक कैरेक्टर या बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाए। सपोज करो लेमन वगैरह क्या है, जैसे एसिडिक होते हैं नेचर में, तो क्या वो खाने से मेरे ब्लड का pH वैल्यू कम हो जाता है क्या? नहीं, मेंटेन होता है। तुमने कोई बिटर खा लिया, जैसे बेसिक सब्सटेंस खा लिया, तो उसका भी तुम्हारे ब्लड की pH वैल्यू पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो ह्यूमन ब्लड है या नॉर्मली जो एनिमल्स में ब्लड मिलता है वो क्या है, एक टाइप का बफर सोल्यूशन है। वो pH वैल्यू को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, ठीक है। उसमें तुम एसिडिक ऐड कर दो या बेसिक ऐड कर दो, उसकी pH वैल्यू मेंटेन रहेगी। नहीं मेंटेन होगा तो तुम्हारा बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो सिंपल सा डेफिनेशन याद रखो, द सोल्यूशन विच रेजिस्ट द ड्रास्टिक चेंज, मतलब ड्रास्टिक चेंज होने से रोकेगा वो, ठीक है, आफ्टर द एडिशन ऑफ एसिड और बेसिस। क्लियर हुआ बफर सोल्यूशन? अब बफर सोल्यूशन होता है, ये तो मुझे समझ में आ गया कि बफर सोल्यूशन pH वैल्यू को रेजिस्ट करता है, बचा के रखता है, मेंटेन करके रखता है, ठीक है। बट वो ऐसा करता क्यों है, रीज़न क्या है, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक में अगर देखते हो तो बफर सोल्यूशन दो टाइप से क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। हमारे पास दो टाइप के बफर सोल्यूशन होते हैं, एक एसिडिक बफर और दूसरा हो जाता है हमारे पास बेसिक बफर, ठीक है। अब मैंने बोला बफर सोल्यूशन pH वैल्यू को मेंटेन करता है, तो एसिडिक बफर बोलते ही ये क्या करेगा, एसिडिटी को कंट्रोल करके रखेगा, राइट। सोल्यूशन का एसिडिक नेचर नहीं बढ़ने देगा। बेसिक बफर क्या होगा, जो सोल्यूशन का बेसिक कैरेक्टर मेंटेन करके रखे, ठीक है, मेंटेन करके रखे, जहाँ पे ये ना तो बढ़े ना तो घटे।
तो बेसिक बफर होते हैं, दो टाइप के बफर सोल्यूशन देखने को मिल जाएंगे। जो एसिडिटी को कंट्रोल कर लेंगे वो एसिडिक बफर, जो बेसिसिटी को कंट्रोल कर लेते हैं वो बेसिक बफर। ठीक है, यहाँ पे हमको एंडरसन हेज़लबैच इक्वेशन पढ़नी है, वो देखते हैं। ये समझ में आया एसिडिक बेसिक बफर क्या होता है। अब देखो इसका हम लोग डेरिवेशन देखते हैं, फिर एक दो न्यूमेरिकल मैं बता दूंगा इस पर कैसे सॉल्व किए जाएंगे। पहले देखते हैं डेरिवेशन इसका। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एसिडिक बफर क्या होता है। तो पहला पॉइंट इसमें याद रखने वाला क्या है, ठीक है, कि इट मेंटेन द एसिडिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो पीएच वैल्यू या बफर का जो डेरिवेशन है वो होगा कैसे। सपोज करो कि हमारे पास एक एसिड है HA करके, ये रिवर्सिबली ब्रेक हो रहा है H+ और A- में। ठीक है, एसिड है तो सीधी सी बात है H+ जनरेट करेगा। एसिडिक प्रीवियस वीडियो में मैंने देखो कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, जिन्होंने देखा होगा उनको ध्यान में होगा कि ये चीज़ें कहाँ से निकल के आई हैं। ये जो चीज़ है ये हमारे पास क्या है, एसिड है। ठीक है, ये जो H+ है ये भी एसिडिक होगा, बट इसको हम लोग कॉन्जुगेट एसिड बोलते हैं। ठीक है, और इसी से A- भी डिराइव हुआ है, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, बेस होता है। बट इसको हम लोग प्योर बेस नहीं बोल के क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, मतलब कहीं से टूट के आया हुआ है कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड। समझ में आया। तो एसिड से टूटने के बाद H+ कॉन्जुगेट एसिड हो जाता है और A- क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। अगर यहीं से एक एग्जांपल मैं लूँ तो जैसे HCl है, किस में ब्रेक होगा, H+ और Cl-। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, एसिड हो गया। ये भी एसिड है, बट कैसा एसिड बोला जाएगा, कॉन्जुगेटेड एसिड। ये क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, और ये जो कॉन्जुगेट बेस होते हैं ना, इन्हीं के पास एबिलिटी होती है सॉल्ट बनाने की। सॉल्ट मतलब तुम NaH लेके सॉल्ट नहीं बना सकते, बराबर है। हम लोग क्या करेंगे, NaCl को अगर जोड़ दें तो वो सॉल्ट बन जाएगा। क्लियर है। तो कॉन्जुगेट बेस को आगे चल के मैं सॉल्ट लिखूंगा तो उसमें ध्यान में रखना कि कहाँ से ये बना है। ठीक है, अब अगर इस एसिड का मैं डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखूं, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ देखा है, वहाँ से मैं के का वैल्यू उठा रहा हूँ। कैसे लिखते हो एक्सप्रेशन के का, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ प्रोडक्ट ऊपर होता है और रिएक्टेंट क्या होता है, नीचे होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A- अपॉन क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H। ये कुछ नई चीज़ नहीं है, ये हमने शायद सेकंड वीडियो में कवर किया हुआ था, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। वहाँ से मैंने ये इक्वेशन ली है, और किसी भी इक्वेशन को तुम ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ से मुझे H+ की वैल्यू चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ चाहिए, तो मैं क्या करूँगा। ठीक है, ये जो डेरिवेशन हम लोग कर रहे हैं, इसी डेरिवेशन को हम लोग हेंडरसन हेज़लबैच इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखो, ये एग्ज़ाम में इस नाम से भी आ सकता है। तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन मान लो हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा, अगर H+ यहाँ पे ले रहे हैं तो ये क्या मिलेगा, K इंटू HA का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन किसका हो जाएगा, A- का कॉन्सेंट्रेशन। करेक्ट है, यहाँ तक समझ में आया चीज़ें। अब देखो यहाँ पे ये जो HA था इसी को मैंने एसिड बोला था, और यहाँ पे जो A- है इसी को मैंने सॉल्ट बोला हुआ है। इसको दिमाग में रखो, नहीं तो आगे चल के ये कंफ्यूज करेगा। समझा। HA को हम लोग स्टार्टिंग से एसिड बोलते आ रहे हैं, और A- जो कॉन्जुगेट बेस था उसी को मैंने यहाँ पे क्या बोला हुआ है, सॉल्ट बोला हुआ है। ठीक है, अब अगर मान लो कि इसका लॉग ले लिया जाए, या इसको हम लोग ऐसे लिख दें कि H+ इज इक्वल टू K इंटू क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA अपॉन A-।
ठीक है। अगर लॉग ले लें, नई इक्वेशन देखो क्या लिख दे इसको, लॉग ऑफ एच प्लस इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव हो जाएगा, लॉग के प्लस ये क्या हो जाएगा, लॉग एच ए अपॉन ए माइनस। समझ में आया यहाँ तक इक्वेशन क्या होती है, राइट। लॉग एच प्लस हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। फाइनली तुमने निकाला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लॉग एच प्लस इज इक्वल टू लॉग के ए प्लस लॉग एच ए अपॉन ए माइनस। ठीक है। अगर ये सारे इक्वेशन को नेगेटिव कर दें हम लोग, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को, तो क्या मिल जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ के माइनस नेगेटिव लॉग ऑफ एच ए अपॉन ए माइनस। ठीक है। तो अब देखो, जस्ट प्रीवियस वीडियो में जिसमें मैंने पीएच और पीओएच का कॉन्सेप्ट कवर किया हुआ है, पीएच और पीओएच जिसमें हमने कॉन्सेप्ट कवर किया है, वहाँ पे पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस, राइट, और पीओएच का फॉर्मूला क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओएच माइनस। ठीक है। तो अब क्या मिलेगा, अब देखो नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, पी एच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ के है, तो इसको हम लोग क्या लिख दे, पी के ए, बराबर है। तो नेगेटिव लॉग के की जगह पे पी के और नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस की जगह पे पी एच। फाइनली क्या मिल गया, माइनस लॉग, अब देखो एच ए को मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, एसिड, और ए माइनस को क्या बोला था, सॉल्ट। ठीक है। अब पूरे इक्वेशन में खाली एक नेगेटिव है, तो अगर इस नेगेटिव को हमको हटाना है तो क्या कर दें, इसको फ्लिप कर दें। तो फाइनली क्या मिल जाता है, पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग, ऊपर क्या मिल जाएगा तुमको, सॉल्ट, और नीचे क्या मिल जाएगा। ठीक है। ये जो इक्वेशन मिल रही है, ये है हमारे पास एसिडिक बफर की इक्वेशन। क्लियर हुआ, ये एसिडिक बफर की इक्वेशन है। अगर पूरा वापस से डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक बफर का अगर हमको इक्वेशन चाहिए, तो बेसिक बफर के लिए हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, पीएच के जगह पे सिर्फ क्या लिखोगे, पीओएच, पी के ए के जगह पे क्या हो जाएगा, पी के बी, और प्लस लॉग, खाली यहाँ पे जो सॉल्ट है वो तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, बट नीचे जो तुम्हारा एसिड आया है वहाँ पे क्या आ जाएगा। समझ में आया। तो वापस से डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बफर सोल्यूशन है, एसिडिक और बेसिक बफर की जो इक्वेशन है, इसी को हम लोग हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है। एग्जाम में आ सकता है कि डिराइव करो हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन, तो जैसे मैंने एसिड को डिराइव किया है वैसे ही हम लोग बेसिक कंपाउंड को भी लेके अगर करेंगे, तो जहाँ पे मुझे पीएच मिल रहा है वहाँ पे पीओएच मिलेगा, जहाँ पे पीके मिल रहा है एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट, वहाँ पे पीके भी मिल जाएगा। बाकी सॉल्ट अपने जगह पे, एसिड के जगह पे सिर्फ क्या लिखना है हमको, बेस लिखना। क्लियर हुआ। तो देखो इजीली ये सारी चीज़ें क्लासीफाई हो जाती हैं, डिराइव हो जाती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। एसिडिक बफर, बफर सोल्यूशन क्या होता है, जो पीएच को मेंटेन करेगा, बराबर है। इट शुड बी एसिडिक और बेसिक, बेस को मेंटेन कर रहा है तो बेसिक, एसिड को मेंटेन कर रहा है तो एसिडिक। ठीक है। इक्वेशन पूछेगा तो ऐसे सिंपल सा डिराइव करते हुए जाओगे और फाइनल ये फॉर्मूला हमको मिलता है। ठीक है। अब इस फॉर्मूले पे हमको न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं एग्जाम में, राइट। तो इसको तब तक कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट में न्यूमेरिकल्स में बता देता हूँ कैसे आएंगे इस पर। ठीक है। तो एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि इसके न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक, देखो जैसे मान लो अपने को कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो सबसे पहले तो डेटा निकाल लो क्या क्या है। कैलकुलेट द पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन।
मतलब मेरे पास एक पीएच बफर सोल्यूशन है जिसका पीएच कैलकुलेट करना है, कंटेनिंग 0.06 मोल ऑफ NaF। मतलब NaF का कॉन्सेंट्रेशन दे रहा है अपने को कितना, 0.06 मोल, ठीक है, ये इसका कॉन्सेंट्रेशन पर लीटर। एंड HF का मोल दिया हुआ है, HF का मोल दिया हुआ है 0.018 मोल, ठीक है। और तुमको Ka की वैल्यू को सामने से दे रहा है, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। तो इतने डेटा अपने को गिवन है। अब करना क्या है, क्या निकालना है, पीएच निकालना है। अभी हमने फॉर्मूला क्या लिखा, pKa प्लस लॉग, ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। पीएच निकालना है, pKa लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, ठीक। तो अब देखो दो कॉन्सेंट्रेशन दिए हैं, सबसे पहले तो तुमको वेरीफाई करना पड़ेगा कौन सा एसिड है कौन सा सॉल्ट है। NaF और HF ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकता है, राइट। तो ये क्या हो गया, हमारा एसिड हो गया, और इसी का H हटा के मैंने Na डाल दिया है, तो इसी को अब हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्ट, ठीक है। तो ये एसिड है ये सॉल्ट है। अब देखो pH pKa प्लस लॉग, यहाँ पे डाल दो कॉन्सेंट्रेशन, ऊपर किसका डालना है, सॉल्ट का, तो ये 0.06 अपॉन एसिड का कितना, 0.01, ये हो गया pKa, राइट। हमको क्या दिया उसने, Ka का वैल्यू दिया, बट मुझे चाहिए pKa। pKa हम लोग डेरिवेशन में किसके जगह पे लिखते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ Ka के जगह पे, बराबर है। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या करोगे, नेगेटिव लॉग लगा दो किस पे, लॉग ऑफ 7.2 इंटू 10⁻⁻⁴, बराबर है, ठीक। अब ये सारी चीज़ें हमने लॉग वॉग निकालना तुमने सीखा होगा, माइनस ये लॉग कितना हो जाएगा 7.2, ये प्लस हो जाएगा, प्लस और आगे तो ये नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁴, क्या हो गया, ये माइनस लॉग यहाँ पे कैलकुलेट करो 7.2, और ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी +4। जो भी लॉग होगा यहाँ से सॉल्व करके जो लॉग की वैल्यू निकलेगी वो एक्चुअल में क्या निकल रहा है, pK निकल रहा है, ठीक है। तो ये pK का वैल्यू यहाँ से उठा के सिंपल सा यहाँ पे रख दो, बराबर है। तो pK तुमने वहाँ से निकाला, लॉग इसको सॉल्व करो सिंपल सा, जो फाइनल इक्वेशन आएगा वो तुम्हारा pH का वैल्यू आ गया, ठीक है। समझ में आया, इजी न्यूमेरिकल होते हैं, सिर्फ वर्ड टू वर्ड चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए, डेटा वेरीफाई करने आना चाहिए, क्या पूछा है क्या रखना है। बहुत लोग क्या करते हैं, K की वैल्यू दे दिया तो यहाँ पे K रख देते हैं, पर ध्यान में रखो उसने यहाँ पे pK रखना है, और pK खुद क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ K होता है। तो जैसे नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द pH ऑफ बफर सोल्यूशन कंपोज्ड ऑफ दिस, ठीक है। वापस से pH निकालना है, राइट। बफर सोल्यूशन कंपोज्ड ऑफ 0.10 वीक बेस, बेस दिया है उसने तुमको, ठीक है। बेस दिया है, मतलब एक तो बेस दे दिया है जिसका कॉन्सेंट्रेशन कितना बोल रहा है, 0.13 मोल्स ऑफ इट्स सॉल्ट composed of 0.10 मोलर ऑफ वीक बेस एंड 0.13 मोलर ऑफ, मतलब ये जो 0.10 मोलर दिया है ये तुम्हारा बेस है, और सॉल्ट भी दिया है अपने को उसने कितना, 0.13, ठीक है। बट दिक्कत क्या है कि उसने मुझे Kb दे दिया है, ठीक है, और पूछा क्या है, pH पूछा हुआ है, ठीक। अब Kb किसके फॉर्मूले में आता है, तो ऐसे लिखा था हम लोग ने, POH बेसिक बफर का जो इक्वेशन था, POH इज इक्वल टू क्या होता है, PKB प्लस लॉग, यहाँ पे ऊपर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या आ जाता है, बेस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ठीक है। अब देखो Kb दिया हुआ है, ठीक है, बट यहाँ पे क्या रखना है अपने को, PKB रखना है। तो PKB इज इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ Kb, तो फाइनली माइनस यहाँ पे लॉग रखोगे, Kb का वैल्यू क्या दे रहा है, 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵, ठीक है। यहाँ से तुमको क्या मिल जाएगा, PKB मिल जाएगा सॉल्व करके, राइट।
ये उठा के यहाँ पे रख दो, पी के बी यहाँ पे आ गया हमारा, प्लस लॉग सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन उसने सामने से बोला है 0.13 मोलार है, बेस का कितना है 0.10, राइट। अब ये सारी चीज़ें सॉल्व करके, पी के बी तो हमने यहाँ से निकाल लिया है, ये सारी चीज़ें सॉल्व करके तुमको क्या मिलेगा, पी ओ एच की वैल्यू मिल जाएगी। बट उसने मेरे को पी ओ एच पूछा ही नहीं है, हमारा क्वेश्चन क्या है, पी एच बताओ, ठीक है। अब चले जाओ प्रीवियसली जो हमने पी एच और पी ओ एच का कॉन्सेप्ट देखा था, यहाँ से तुमको पी ओ एच की वैल्यू मिल गई। एक चीज़ अपने को पता है कि पी एच और पी ओ एच का जो एडिशन होता है वो कितना होता है, 14 होता है, बराबर है। तो अब बस पी ओ एच तुमने यहाँ से निकाला हुआ है, पी एच यहाँ से 14 माइनस पी ओ एच, जो भी तुम्हारा पी ओ एच का वैल्यू आएगा उसको 14 में से माइनस कर दो, यहाँ से तुमको क्या मिल जाएगा, पी एच की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं, इजीली सॉल्व हो जाते हैं, कुछ कोई तकलीफ नहीं होती है। देखो कैसे सिंपल सा डेटा वेरीफाई करो, कांस्टेंट वगैरह कैसे कहाँ रखने हैं वो ध्यान में रखो और आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एक छोटी सी चीज़ अपने मिस हो गई है, मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने तुमको बताया कि बफर सोल्यूशन दो टाइप के होते हैं, बराबर है। बफर सोल्यूशन के दो टाइप होते हैं, एक हमारे पास हो जाता है क्या, एसिडिक बफर, और दूसरा हो जाता है बेसिक बफर। एसिडिक बफर क्या करता है, एसिडिटी को मेंटेन रखता है, बेसिक बफर क्या करता है, बेसिसिटी को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। एसिडिक बफर हम लोग बनाते कैसे हैं, या बफर सोल्यूशन काम कैसे करता है, देखो एसिडिक बफर बनाने के लिए हम लोग लेते हैं वीक एसिड और उसी वीक एसिड का सॉल्ट प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ये कंपोजिशन होगा, ठीक है। जब भी हमको एसिडिक बफर बनाना है, या अभी इसका मैं वर्किंग भी दिखाता हूँ कि कैसे ये काम करता है। एसिडिक बफर कैसे बनेगा, वीक एसिड लेंगे, उसमें उसी वीक एसिड का सॉल्ट डाल देंगे और स्ट्रॉन्ग बेस ले लेंगे। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देखें तो वीक एसिड हमको क्या पता है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड वीक एसिड हो गया, इसी का सॉल्ट मतलब क्या कर दे, ये H प्लस निकाल के CH3COO Na रख दो, प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हम लोग क्या ले लें, NaOH। ये जो कंपोजिशन है ये एक टाइप का बफर सोल्यूशन का कंपोजिशन है, और कैसा बफर सोल्यूशन है, एसिडिक बफर, ठीक है। देखने का यहाँ पे वीक एसिड हुआ तो एसिडिक बफर। अब बेसिक बफर बनाने के लिए क्या करोगे, वीक बेस लोगे, उसी वीक बेस का सॉल्ट लेना पड़ेगा और क्या लेना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। बना के देखो, वीक बेस क्या होते हैं, जैसे मैं बोलूँ NH4OH, वीक बेस हो गया, इसी का सॉल्ट लेना है तो NH4Cl प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब क्या, HCl ले लें। ये जो कंपोजिशन बना है वो क्या है, बेसिक बफर है। तो फर्स्ट चीज़ देखने का, वीक बेस है तो क्या हो गया, बेसिक बफर, वीक एसिड है तो एसिडिक बफर। अब ये काम कैसे करता है, मान लो ये सोल्यूशन तुमने लिया हुआ है, तो इस सोल्यूशन में ब्रेक क्या होगा, CH3COO, यहाँ पे H प्लस का भी कॉन्सेंट्रेशन होगा, CH3COO Na प्लस का भी कॉन्सेंट्रेशन होगा, प्लस हमने वीक बेस लिया तो Na प्लस और OH माइनस का भी कॉन्सेंट्रेशन होगा। अब ये चीज़ हमको पता है कि एसिड को न्यूट्रलाइज करती है। अगर तुमने बाहर से कोई एसिड डाल दिया, ठीक है, सपोज करो मैंने बाहर से HCl डाल दिया इसमें, ठीक, तो बाहर से तुमने HCl डाला तो वो किस में ब्रेक हो जाएगा, H प्लस और Cl माइनस में। तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्या होगा, ये जो Na प्लस है वो कंबाइन हो जाएगा Cl से, वो सॉल्ट बना देगा, और सॉल्ट तो जनरली क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, उनका कोई लेना देना नहीं। प्लस ये जो H प्लस है वो किससे कंबाइन हो जाएगा, OH माइनस से, और OH माइनस से कंबाइन हो गया तो क्या बन गया, वाटर बन गया, और वाटर भी एक टाइप का क्या है, न्यूट्रल है। तो तुमने तो ये एज्यूम किया कि मैं स्ट्रॉन्ग एसिड सोल्यूशन में डाल रहा हूँ, बट वो तो अंदर जाके क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। तो क्या इसकी पीएच वैल्यू पे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, तो आंसर है नहीं। इसकी पीएच वैल्यू पहले जितनी थी अभी भी उतनी ही रहेगी, क्योंकि जो तुमने एसिड डाला है वो तो क्या हो गया है, न्यूट्रलाइज हो गया है, ठीक है। यहाँ पे ये न्यूट्रलाइज हो गया, समझ में आया, क्लियर हुआ। तो सेम वैसे ही हमारे बेसिस काम करते हैं। सपोज करो ये NH4OH है हमारे पास,
प्लस NH4Cl लिया मैंने प्लस HCl लिया, ठीक है। ये ब्रेक होगा किस में, NH4OH में, ये ब्रेक होगा किस में, NH4Cl में, ये ब्रेक होगा किस में, HOCl, ठीक है। अब इसमें मैंने NaCl NaOH का स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया, क्या हो जाएगा, ये देखो इसका H प्लस इसके OH माइनस को न्यूट्रलाइज कर देगा, इसका Cl इसके Na से कंबाइन हो जाएगा। तो अगेन OH और H मैं स्ट्रॉन्ग बेस तो यूज़ कर रहा हूँ, बट अंदर आने के बाद ये फिर से क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो pH वैल्यू पे कोई फ़र्क पड़ा नहीं, ठीक है। तो बफर सोल्यूशन जो होते हैं वो इस तरह से काम करते हैं, समझ में आया। वो हमेशा क्या करेंगे, जो भी तुम एक्सेस में एसिड या बेस डालोगे वो उसको न्यूट्रलाइज करके छोड़ देते हैं सोल्यूशन में। तो पीएच वैल्यू हमेशा क्या होती है, मेंटेन होती है। तो जितने भी, जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया कि जो ह्यूमन ब्लड है या जो हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है वो क्या है, एक टाइप का बफर सोल्यूशन है, वो चीज़ों को न्यूट्रलाइज करते जाता है अगर एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है तो, ठीक है। वैसे खाने पीने वाली चीज़ों में भी बहुत सारे एसिडिक या बेसिक बफर सोल्यूशन यूज़ किए जाते हैं उनको स्टेबलाइज रखने के लिए। तो खाने पीने वाली चीज़ें में अगर तुम इंग्रेडिएंट्स में देखोगे तो तुमको बफर सोल्यूशन के कॉम्प्लेक्सेस मिल ही जाते हैं हमेशा, ठीक है। जेली वगैरह जो होती है खाने पीने के लिए उनको स्टेबलाइज करने के लिए बफर सोल्यूशन यूज़ किए जाते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के लिए, पेनिसिलिन वगैरह को अगर इसको पढ़ोगे डिटेल में तो बुक्स वगैरह में सारे एग्जांपल्स दिए होते हैं कि कौन सी चीज़ को कौन सा बफर सोल्यूशन डाल के हम लोग स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आज हमने पूरा बफर सोल्यूशन का डिटेल देखा कि बफर सोल्यूशन क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होता है, डेरिवेशन क्या होते हैं उस पर, ठीक है। डिराइव करके देखा कि बफर की इक्वेशन क्या होगी, उस पर न्यूमेरिकल्स बताए। बाकी हम लोग चैप्टर में एक या दो ही टॉपिक बचे हुए हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करके इस चैप्टर को एंड कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो। जो प्रीवियस वीडियो हैं उनको एक बार रेफ़र करो फिर इस पे आओ, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन होगा, समझ में चीज़ें नहीं आएंगी। तो आयनिक इक्विलिब्रियम अगर स्टार्ट कर रहे हो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये शायद सिक्स्थ या सेवन्थ वीडियो होगा, तो डायरेक्ट इससे मत स्टार्ट करो। हाँ, अगर बफर में डाउट है तो इस वीडियो को रेफ़र कर सकते हो।